ब्रेकर चैनल में मैं राखी रॉय हल्दर आप सबका स्वागत करती हूँ। इस चैनल की डोर का एक सिरा बंधा है क्वांटम विज्ञान से और दूसरा सिरा स्पिरिचुअलिटी और कॉस्मिक एनर्जी की बातों से। यहाँ हम बात करते हैं ऐसे हकीकत की जो आम हकीकत से जरा हट करके है, जिसके बारे में हम जब सुनते हैं, समझते हैं, जानते हैं तो अक्सर इस सोच में पड़ जाते हैं कि क्या ऐसा भी होता है। मिथ ब्रेकर की क्वांटम दुनिया सीरीज में आज हम देखेंगे कि कैसे चाहत या इच्छा शक्ति वस्तु का रूप धारण करती है और क्या है ये मैटर क्रिएशन प्रोसेस। जब मन में इच्छा पैदा होती है तब हम वस्तु निर्माण की पहली सीढ़ी से गुजर रहे होते हैं और दूसरी सीढ़ी में मैटर क्रिएशन प्रोसेस से हमारी सोच को वस्तु का आकार मिलना शुरू होता है। सृष्टि रहस्य के ईश्वर की तलाश कविता में मैंने इन्हीं सीढ़ियों के बारे में कुछ इस तरह से लिखा है। तुम्हारा सोचना पहली रचना है, दूसरे में अपनी सोच को आकार देते हो तुम, इस तरह हर चीज की रचना दो बार करते हो तुम। वह जो भीतर बैठा हर चीज का प्रारूप रचता है वही तो ईश्वर है जो तुम में भी बसता है। इसी ईश्वर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी निकलती है और स्पेस टाइम फैब्रिक से टकरा करके क्वांटम कणों को जन्म देती है। फिर इन्हीं क्वांटम कणों को ग्लूऑन्स जमा देते हैं, जमा करके एटम का रूप देते हैं, एटम से मॉलिक्यूल बनता है, फिर मॉलिक्यूल से वस्तु बनती है और यही वस्तु हमारे जीवन में व्यक्ति या फिर किसी वस्तु के रूप में आकर के दाखिल हो जाती है। यानी हमारे जीवन में किसी वस्तु का आना, किसी व्यक्ति का आना सब मैटर क्रिएशन प्रोसेस का ही फल होता है। अगर हम अपने दिलो दिमाग से निकलने वाली एनर्जी के प्रति सचेत नहीं होते तो भी यह एनर्जी असंगत रूप से हमारे भीतर से निकलती ही रहती है या किसी और सोर्स से निकलने वाली एनर्जी आकर के भी हमारे जीवन में मैटर क्रिएशन प्रोसेस के जरिए किसी वस्तु या किसी व्यक्ति को दाखिल करवा सकती है। इसीलिए अपनी सोच के प्रति, अपने थॉट के प्रति सचेत रहना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये थॉट ही आखिरकार वेव्स बन करके बहते हैं, स्पेस टाइम फैब्रिक से टकराते हैं, क्वांटम कणों को जन्म दे करके जीवन में नई हकीकत लेकर के आते हैं और क्वांटम स्तर पर एनर्जी का ये जो प्रवाह है, क्वांटम कणों का ये जो जन्म है, ये लगातार चलता रहता है, ये कभी भी नहीं रुकता और आखिरकार वस्तु का रूप लेकर के हमारे जीवन में दाखिल हो जाता है। लेकिन जब इस प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं ये क्वांटम कण, हम इसे देख नहीं पाते। आखिर ऐसा क्यों होता है ये आप तब समझ पाएंगे जब आप जानेंगे कि क्वांटम क्या है और क्वांटम स्तर की हकीकत क्या है। इन दोनों को जानना होगा इस सवाल का जवाब पाने के लिए और इस पर बात भी हम निश्चित रूप से करेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना हमेशा बहुत जरूरी है कि इंसान का शरीर एटम से बना है इसलिए वस्तु है, लेकिन उसके भीतर जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, वही ईश्वर है और वही मैटर क्रिएशन प्रोसेस का आधार भी है। तभी संतों ने कहा है घट घट में ईश्वर है और इस लिहाज से देखें तो हमारे संत जो है किसी साइंटिस्ट से कम नहीं है। मटेरियलिस्टिक साइंस का दायरा जहाँ खत्म होता है वहीं से स्पिरिचुअलिटी का हाथ थाम करके क्वांटम साइंस का दायरा शुरू होता है। पिछले वीडियो में और इस वीडियो में भी मैंने बार बार क्वांटम शब्द का इस्तेमाल किया है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्वांटम आखिर है क्या, इसके बारे में आपको अगले वीडियो में बताएंगे। ऐसे विषय में अगर आपकी रुचि हो, इस तरह का वीडियो अगर आपको पसंद हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए